मेरा गोरा रंग, बोलती आंखें, कंधों तक बलखाते बाल, चौड़ी छाती, पतली कमर और चिकनी सुडौल जांघें सभी को लुभाती थी। पुरुष मेरे सौंदर्य को देखकर कहते यह लड़की तो किसी रसगुल्ले से कम मुलायम और रसदार नहीं है। इसे देखने मात्र से ही जन्नत की सैर हो जाती है। सुंदर थी। मेरी देहयष्टि आकर्षक थी। मैं पुरुषों के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही नारी स्वभाववश खिल जाती और मुझे अपनी खूबसूरती का बरबस ही आभास होने लगता। मैं बुदबुदाए बिना न रह पाती। मुझ पर तुम सब मरते हो तो मरो, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। मैं तो आग हूँ, आग। मुझे पकड़ने के लिए पानी बनना होगा। मैं सुंदर हूँ, पर इतनी भोली नहीं हूँ कि अपनी प्रशंसा सुनते ही तुम्हारी बाहों में समा जाऊंगी। इतने में मम्मी चहकती हुई बोली, बेटी तुम आज स्कूल नहीं गई? आज तो छुट्टी है। मैंने यह कहकर मम्मी की ओर देखा। सेक्स का इतना जीवंत और उत्तेजक दृश्य मैंने पहली बार ही देखा था। मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा। मेरे कपड़े पसीने से नहा गए। मुझे इस खेल को देखने में आनंद भी आ रहा था और घृणा भी हो रही थी। घृणा इसलिए हो रही थी क्योंकि यह खेल मेरी मम्मी किसी दूसरे मर्द के साथ खेल रही थी। पापा के साथ वह खेल में शामिल होती तो शायद मुझे घृणा न होती या मैं इतनी देर तक यहाँ न खड़ी होती। इतने में ही मैंने देखा, दोनों एक दूसरे से थकहार कर ऐसे दूर दूर बैठे हाँफ रहे हैं, मानो दो शिकारी कुत्ते बराबर की कुश्ती लड़ते लड़ते थक गए हों और पुनः लड़ने के लिए सुस्ता रहे हों। तभी मम्मी ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, आओ यहाँ मेरे पास। आज तो होंठ ऐसे चूस रहे थे जैसे कोई आइसक्रीम चूसता हो।